मेरी आवाज़ का सफ़र सुनने वाले तमाम श्रोताओं, दर्शकों, दोस्तों को हेलो, हाय, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये मेरी रेडियो की आवाज़ का सफ़र है। आप मेरे इस हम सफ़र बन चुके हैं। इस सफ़र में बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। आपकी प्रतिक्रिया मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रही है कि मैं इस सफ़र की कुछ और यादें आपके साथ साझा करूँ। दोस्तों, आकाशवाणी शिमला जब हमने ज्वाइन किया तो हम 3 दोस्तों बिल्कुल मिलकर काम किया था। हम तीनों दोस्त आगे पीछे आए थे। कोई 3 महीने पहले आ गया, कोई 2 महीने बाद में आया। वो थे मैं, प्रदीप कुमार, अनिल चड्ढा और अनिल वर्मा। हम तीनों इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे आते जाते थे। हाँ, शिफ्ट ड्यूटी थी, कभी आगे पीछे होता था। हम में से अनिल वर्मा मैनेजमेंट का उसके अंदर कीड़ा था कि वो कैसे मीटिंग करनी, क्या करना, वो सब काम देता। लेकिन मैं और अनिल चड्ढा, हम दोनों प्रोडक्शन के बिल्कुल कह दीजिए कि शौक था हमें। और अनिल चड्ढा को बहुत शौक था कि कैसे सीखना, क्या करना। और मुझे सबसे ज़्यादा हर जगह ये शौक रहता था कि कम वॉइसिंग का मौका मिल जाए कहीं भी, चाहे वो रेडियो रिपोर्ट है, कहीं वो छोटा इंटरव्यू है, या कहीं छोटी अनाउंसमेंट है, कहीं भी मौका मिले तो प्रदीप अवेलेबल होता था। ड्यूटी शिफ्ट की होती थी, लेकिन शिफ्ट की ड्यूटी खत्म करने के बाद 4-5 घंटे हम आकाशवाणी में ही रुकते थे, ताकि हम अपने सीनियर बी.आर. मेहता, अक्षर सिंह परमार और दीपक भंडारी, ये तीनों अनाउंसर कब कभी आते थे, कुछ शिफ्ट में ड्यूटी में आते थे, इनके साथ बैठ के कुछ सीख सकें। हमारी सीनियर्स हमारे साथ धारा सरस्वती जी थी, वो जब प्रोग्राम बनाती थी, बड़ी एलिगेंट, बहुत शानदार प्रोग्राम बनाती थी वो। उनके साथ देखें, वो इंटरव्यू बड़ी शानदार करती थी, उनके साथ बैठ के देखें। स्वर्ण कौर मैडम टॉक्स करती थी। वो टॉक्स के उनके जो टॉकर आते थे, बड़े खतरनाक, बहुत मस्त आदमी होते थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको हैंडल करते थे। हम उनको भी देखते थे। और इंद्रजीत दुग्गल जी जो थे हमारे साथी थे, वो हेलो डॉक्टर प्रोग्राम किया करते थे। हम उनको उनके साथ भी बैठ के सीखते थे। यानी कि हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमारे पास ललक थी। और सब जब हम ये भी सोचते थे कि कहीं हमें कोई पहचान लेगा, हमारी आवाज़ की कहीं पहचान बन जाए, ये सब बातें भी जहन में चलती रहती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि स्पोर्ट्स की जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी, स्पोर्ट्स का शौक था, स्पोर्ट्स की रेडियो रिपोर्ट बन रही है, स्पोर्ट्स के बारे में कोई इंटरव्यू हो रहा है, स्पोर्ट्स का कोई सज्जन आ गया, तो वो उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल रहते थे। इन्हीं दिनों पता लगा कि शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें सचिन तेंदुलकर जाने वाले हैं। तो बहुत लोग जाने वाले थे, तो मैंने भी ऑफिस से परमिशन ली और हमारे जो टैक्स थे मैं उनके साथ गया और बहुत अच्छा लगा। सचिन तेंदुलकर जी सामने बैठे हैं, उनका इंटरव्यू हो रहा है, रेडियो का माइक लगा हुआ है और हम भी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। वो एक ज़िंदगी का बेहतरीन दिन था दोस्तों। और ऐसे दिन आकाशवाणी में बहुत सारे आए जिसमें हमने बेहतरीन तरीके से बिताया। और ऐसी जो एक इच्छा वो भी पूरी होगी कि एक दिन शाम के समय मैं और अनिल चड्ढा लोकल बस स्टैंड पे खड़े बस की इंतजार कर रहे हैं और हम अपनी बातें कर रहे हैं, तो पीछे से आके किसी ने टैप किया और कहा, आप वही प्रदीप है ना जो सुबह रेडियो पे बोलते हैं। अरे वाह, दिन बन गया, लोगों हम पहचानने लगे। तो ये सब चीज़ों ने हमें इतना मोटिवेट कर दिया था कि हम हर काम के लिए तैयार रहते थे। अब आने वाले दिनों में विंटर गेम्स हिमाचल में होने वाली थी और उसके लिए टीम बनने वाली थी। उसको कवरेज के लिए कौन जाएगा, मैं अपने आप को प्रस्तुत कर चुका था। कैसे हुआ, क्या किया, मेरा नाम आया नहीं आया, ये हम अगली कड़ी में बताएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना है, क्योंकि इस सफ़र में और बहुत सारी कड़ियाँ आएंगी। लेकिन आप मेरे जो हम सफ़र बने, आप सबको हेलो, हाय, बाय, नमस्कार। लेकिन अगली कड़ी में जरूर मिलेगा। मैं विंटर गेम्स की बात आपके साथ शेयर करूँगा और कैसे वो मनाली में विंटर गेम्स हुई, कैसे मेरा वहाँ पर जाना हुआ और कैसे मैंने उसको कवर किया और क्या क्या मज़ा आया। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।